एक सदी पहले तक कुर्रे अर्ज़ पर इसराइल नामी किसी ममलकत का वजूद तक नहीं था। जंग अज़ीम अव्वल के बाद जब अभी अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में नहीं आया था और एक इदारा आलमी सतह पर लीग ऑफ नेशंस के नाम से बनाया गया था, उस वक्त जब यूरोप में यहूदी मारे गए, पीटे गए, दरबदर हो गए, तो सवाल पैदा हुआ कि इन यहूदियों को कहां बसाया जाए। लीग ऑफ नेशंस ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सिफारिशात मुरतब की जिसमें कहा गया कि इन दरबदर यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी ये बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी अक़वाम आलम की जिम्मेदारी ठहरी, वहां फिलिस्तीनियों को, वहां यहूदियों को सिर्फ फिलिस्तीन में क्यों बसाया गया। उस कमेटी की सिफारिशात में यह बात भी कही गई कि किसी भी मुल्क में जबरी तौर पर किसी को आबाद नहीं किया जाएगा। नहीं आबाद करने के लिए किसी रियासत को मजबूर किया जाएगा। फिर फिलिस्तीन को क्यों मजबूर किया गया और फिलिस्तीन में बसाने पर यहूदियों को क्यों मजबूर किया गया। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनको फिलिस्तीन में आबाद न किया जाए इसलिए कि फिलिस्तीन की अपनी आबादी ज्यादा है, वहां मजीद किसी को आबाद करने की गुंजाइश नहीं है। फिर उन्हें क्यों फिलिस्तीन में लाकर आबाद किया गया। उस कमेटी की सिफारिशात में लिखा है कि फिलिस्तीन इक्तिसादी तौर पर कमजोर मुल्क है, कमजोर इक्तिसादी मुल्क में यहूदियों को आबाद न किया जाए। फिर क्यों फिलिस्तीन में आबाद किया गया जब कोई वजह उनको नहीं मिल रही। अपने इस जुर्म की 1917 में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा बाल्फोर आता है और वो इसराइल के ममलकत का ऐलान करता है और फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फिलिस्तीनियों ने तो अपनी सरजमीन खुद बेची थी और फिलिस्तीनियों की अपनी बेची हुई जमीनों पर यहूदी आबाद हुए थे। जरा रिकॉर्ड देखिए, 2017 में जंग अज़ीम अव्वल के बाद पूरे अर्ज़ फिलिस्तीन के सिर्फ 2% इलाके पर यहूदी आबाद हैं। 98% फिलिस्तीन की सरजमीन फिलिस्तीनियों के हाथ में है। फिर कैसे कहा जा सकता है कि जमीन तो फिलिस्तीनियों ने बेच दी थी। और जब 1947 में दोबारा सर्वे किया गया तो पूरे अर्ज़ फिलिस्तीन पर सिर्फ 6% या कुछ इशारिया उसके ऊपर था। इस खित्ते पर यहूदी आबाद था, 94% पर फिलिस्तीनी आबाद था और 48 में आपने इसराइल को बना दिया। कोई कानूनी वजह इस मुल्क की नहीं है। बरतानिया की आदत रही है कि जब हिंदुस्तान से गया तो कश्मीर को खित्ते में मुतनाज़ा बनाकर गया। बरसगीर के मुसलमान और हिंदू बाहमी मुफाहमत के साथ 2 अलग रियासतों पर राजी हुए, लेकिन उसके बावजूद कज़िया कश्मीर को मुतनाज़ा छोड़ दिया गया ताकि यहां लोग लड़ते रहे और हमारी मुदाखलत के लिए जवाब और रास्ते पैदा होते रहे। इसी तरह जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और अरब नेशनलिज्म का नारा लगाकर बहुत से अरब रियासतें वजूद में आई तो बरतानिया ने वहां इसराइल का तनाज़ा खड़ा कर दिया और दुनिया को लड़ाने का जो उनका फलसफा है, जिस तरह बरसगीर में उसने तनाज़ात छोड़े, इसी तरह अरब दुनिया में इसराइल की सूरत में उसने ऐसा तनाज़ा छोड़ा कि आज भी अरब दुनिया का खून उनके जिस्म से रिस रहा है, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हो रहा।